गांव और शहर की बहू का सगाई ड्रेस और मेकअप। सुबह का वक्त है। एक मिडिल क्लास घर में सोफे पर कौशल्या देवी बैठी हैं। रामेश्वर अखबार पढ़ रहे हैं। रिया, बड़ा बेटा अजय और छोटा बेटा विजय चाय नाश्ता कर रहे हैं। हाय राम, अब मुझसे और नहीं होता। सुन रहे हो तुम दोनों, मेरी हड्डियों ने अब जवाब दे दिया है। सुबह उठो, झाड़ू पोंछा करो, फिर तुम सबकी फरमाइशें पूरी करो। मैं इंसान हूँ या रोबोट? अरे भगवान, तो क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों घर सर पर उठा रही हो? आप तो चुप ही रहिए। चाय मिल गई ना टाइम पर, इसीलिए ज्ञान दे रहे हैं। देखो अजय विजय, मैंने फैसला कर लिया है। अब मुझे इस घर में 2 बहुएं चाहिए, वो भी एक साथ। एक साथ मतलब माँ, मेरी और विजय की शादी एक ही मंडप में? हाँ, अलग अलग शादी का झमेला कौन पालेगा और खर्चा भी बचेगा। दोनों बहुएं आ जाएंगी तो घर का काम बढ़ जाएगा और मैं रिटायरमेंट ले लूंगी। अब सच सच बताओ, तुम दोनों की नजर में कोई लड़की वड़की है क्या? कोई कॉलेज वाली, ऑफिस वाली? अरे नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो? हमारी हिम्मत है भला। माँ, हमारे लिए तो वही लड़की सही है जिसे आप पसंद करेंगे। आपकी पसंद ही हमारी पसंद है। लो, बन गई श्रवण कुमार। माँ देख लेना, आप जो भी लाओगे ये दोनों उसी में खुश रहेंगे। चलो शुक्र है, मेरे बेटे मेरी ही सुनते हैं। तो अब ठीक है, अब मैं अपनी पसंद की बहुएं ढूंढूंगी, एकदम चांद जैसी, जो मेरा घर भी संभाले और मेरी सेवा भी करे। एक सुंदर सा गांव है। सुबह का समय है। राधा एकदम फ्रेश दिख रही है। उसने एक बहुत नॉर्मल सूट पहना है। माथे पर छोटी सी बिंदी है और चेहरे पर बिना किसी मेकअप के गजब का ग्लो है। वो आंगन में तुलसी के पौधे में जल चढ़ा रही है और सूर्य को प्रणाम कर रही है। ले गौरी, खा ले, आज मैंने तेरे लिए स्पेशल रोटी बनाई है। राधा किचन में चाय और नाश्ता लेकर अपने माता पिता रामदीन और सावित्री के पास आती है। बाबूजी, माँ लीजिए चाय। और बाबूजी, आपकी शुगर की दवाई मैंने डिब्बे में रख दी है, भूलना मत। सावित्री, देख रही है हमारी बिटिया को? सचमुच हमारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी का वास है। इतनी सुबह उठकर सारा काम कर लेती है। सही कह रहे हो जी, मेरी लाडू लाखों में एक है। जिसे मिलेगी उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। तभी पड़ोस की विमला काकी वहां आ जाती हैं। अरे राधा बिटिया, कितनी प्यारी लग रही है तू। आजकल की लड़कियां तो दोपहर तक सोती हैं और एक तो है सुबह होते ही काम में लग जाती है। राम राम काकी, ये तो माँ बाबूजी के संस्कार हैं। आप बैठिए ना, चाय पीजिए। नहीं बिटिया, बस तुझे देखकर जी खुश हो गया। बड़ा नसीब वाला होगा वो घर जहाँ तू बहू बनकर जाएगी। एक बड़े बंगले में घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। कमरे में एसी चल रहा है। बेड पर शनाया सो रही है। उसके चेहरे पर एक काले रंग का फेस मास्क लगा हुआ है, जिससे वो थोड़ी डरावनी लग रही है। उसकी माँ डॉली कमरे में आती है। भूत, हे भगवान, हमारे घर में भूत आ गया। मॉम, क्या है यार, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? आप मेरा ब्यूटी स्लीप खराब कर रही हो। अरे ये चेहरे पर क्या कालिक पोत रखी है? 10 बज गए हैं, उठ जा अब। मॉम, ये मास्क है, स्किन ग्लो करते हैं इससे। आपको क्या ही पता मॉडर्न स्किन केयर। अब प्लीज जाओ, मुझे नहाना है। शनाया नहा कर आई है। उसने बहुत हैवी फाउंडेशन, लाल लिपस्टिक और बड़ा सा आईलाइनर लगा रखा है। उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी है। उसके पिता मिस्टर मेहरा उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे भाई वाह, घर में ही रामलीला चल रही है क्या? शनाया बेटा, नाश्ता करने आई हो या किसी फैशन शो में जा रही हो? इतना पेंट तो दीवारों पर भी नहीं होता। डैड प्लीज स्टॉप इट, ये मेरा एवरीडे लुक है। मुझे अच्छा दिखना पसंद है। बेटा, अच्छा दिखने और चलता फिरता मेकअप किट दिखने में फर्क होता है। स्किन खराब हो जाएगी तुम्हारी। अरे आप रहने दीजिए, मेरी बेटी है, जो चाहेगी करेगी। बेटी तो इग्नोर कर, तू बहुत अच्छी लग रही है। वैसे भी अब शादी की उम्र है, सजना संवरना तो पड़ेगा ही ना। थैंक्स मॉम, यू आर द बेस्ट। एक बड़ा सा लग्जरी मेकअप स्टोर है। शनाया एक हाथ में बास्केट लिए है। उसमें महंगे महंगे प्रोडक्ट भरे पड़े हैं। बाप रे, 10,000 का फाउंडेशन और ये 5,000 की लिपस्टिक। डॉली जी, समझाओ अपनी लाडली को, मेकअप खरीद रही है या सोना? मेरा तो क्रेडिट कार्ड रो देगा आज। ओहो, आप भी ना कंजूस ही रहेंगे। खरीदने दीजिए ना, अब कुछ ही दिन की मेहमान है हमारी बेटी। कल को शादी होकर चली जाएगी तो कौन दिलाएगा इसे? जी लेने दीजिए अपनी जिंदगी। बेटी, तू वो हाइलाइटर भी ले ले, तेरे गालों पर अच्छा लगेगा। थैंक्स मॉम। रात का समय है। शनाया के घर पर पार्टी चल रही है। शनाया ने बहुत ही हैवी मेकअप किया है और स्टाइलिश ड्रेस पहनी है। कोने में खड़ी 2 पड़ोसन पिंकी और सिमी उसे देखकर फुसफुसा रही हैं। हाय हाय सिमी, जरा मेहरा साहब की बेटी को देख,
ऐसा लग रहा है जैसे मुंह आधे की बोरी में डाल दिया हो। कितना मेकअप थोपा है इसने। सही कह रही हो, मेकअप है या पुट्टी, नेचुरल ब्यूटी तो बची ही नहीं आजकल की लड़कियां बिना। हाय सिमी जी, ये हजारों का नहीं लाखों का मेकअप करती है। शनाया उन दोनों की ये बातें सुन लेती है। हेलो आंटी जी, क्या बातें कर रही हो मेरे मेकअप की। वैसे एक बात बताओ, जितने का मैंने आज अपने चेहरे का मेकअप किया है ना, उतने में तो आपके पूरे घर के पर्दे और कपड़े आ जाएंगे। सो प्लीज अपना सस्ता ओपिनियन अपने पास ही रखिए। शनाया वहां से चली जाती है। कौशल्या देवी के घर पर बिचौलिया आया है। वो कौशल्या देवी को 2 लड़कियों की फोटो दिखा रहा है और ये दोनों लड़कियां हैं राधा और शनाया। देखिए कौशल्या जी, ये हीरा है हीरा। एक गांव की है राधा, एकदम गाय जैसी सीधी, और दूसरी शहर की है शनाया, पढ़ी लिखी और मॉडर्न। दोनों परिवार शरीफ है, अपनी ही बिरादरी के हैं। ठीक है, पहले गांव वाली को दिखाते हैं। राधा के आंगन में कौशल्या देवी, अजय और रिया बैठे हैं। राधा के माता पिता उनके सामने खड़े हैं। तभी राधा ट्रे में चाय और समोसे लेकर आती है। अपने सिंपल सूट पहना है और हल्का फुल्का मेकअप किया है। राधे राधे माँ जी, चाय लीजिए। हाय, नजर न लगे, इसे कहते हैं संस्कार, न नखरे न नाटक। माँ, चाय बहुत अच्छी बनी है, अदरक वाली। बहन जी, हमारी राधा ने ही बनाई है। सिलाई कढ़ाई खाना पीना सब में निपुण है। बस बस, मुझे और कुछ नहीं देखना, लड़की हमें पसंद है। ऐसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। अजय सही है ना? माँ, भाभी सही नहीं, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। अब कौशल्या देवी शनाया के घर पहुंचती है। विजय और रिया भी उनके साथ थे। सभी हॉल में बैठे थे। तभी सीढ़ियों से नीचे आती है। उसने एक शॉर्ट 1 पीस ड्रेस पहनी थी और चेहरे पर ऐसा मेकअप है जैसे अभी रेड कारपेट पर जाना हो। हाथ में चाय की ट्रे है और उसने हील्स भी पहनी है। ओ तेरी, ये तो बॉलीवुड की हीरोइन है भाई, क्या स्टाइल है। शनाया स्टाइल मारने के चक्कर में हील्स बैलेंस नहीं कर पाती और चाय की ट्रे नीचे गिर जाती है। उप्स, शिट, सॉरी गाइस, फ्लोर बहुत स्लिपरी है यार। कोई नहीं, चिल करो, मैं दूसरी बना कर लाती हूँ। हे भगवान, ये बहू है या कोई फिल्म की हीरोइन? कपड़े तो देखो, आधे भी नहीं है और चाय गिरा दी, पर अफसोस तक नहीं है चेहरे पर। थोड़ी देर बाद शनाया वापस आती है और उसके हाथ में ट्रे थी। हेलो आंटी, लीजिए, मैंने ग्रीन टी बनाई है। वो दूध वाली चाय ना बहुत अनहेल्दी होती है। ग्रीन टी से स्किन ग्लो करती है और वेट भी नहीं बढ़ता। ये गर्म पानी में घास फूस क्यों डाल लाई है? और नमस्ते प्रणाम तो छोड़ो, हाय हेलो कर रही है। कैसी संस्कारहीन लड़की है। सो आप लोग क्या करते हैं? हमारा घर कैसा लगा? मैंने इंटीरियर डेकोरेटर से डिजाइन करवाया है। विजय शनाया को ऐसे देख रहा था जैसे उसे मिस वर्ल्ड मिल गई हो। प्रिया, यू नो व्हाट, ब्लशर मैंने पेरिस से मंगवाया है, सिर्फ 12,000 का है। और लिपस्टिक वो लिमिटेड एडिशन है, 5,000 की एक स्टिक। क्या 12,000 5,000? भाभी, मेरा मतलब शनाया जी, इतने पैसों में तो मेरे पूरे साल भर के कपड़े आ जाते हैं और उसमें भी 500 रुपए बच जाते हैं। आप चेहरे पर मेकअप लगाती हैं या सोना घिसती हैं? ओ गॉड रिया, तुम भी ना एकदम ओल्ड स्कूल हो। ब्यूटी पर इन्वेस्ट करना पड़ता है डार्लिंग, तब जाकर ऐसा ग्लो आता है। ग्लो नहीं, इसे पुट्टी कहते हैं। 12,000 का पाउडर। अगर मेरे घर में इसने ऐसी हरकतें की तो राशन वाले का बिल कौन भरेगा? ये लड़की तो घर का दिवाला निकाल देगी। माँ देखो ना, कितनी क्लासी है, कितनी सुंदर है। मुझे तो यही लड़की पसंद है। मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। माँ प्लीज हाँ कर दो। बेटा तो लट्टू हो गया है। वैसे लड़की में नखरे तो हैं, पर है तो मॉडर्न। जब इसे लेकर किट्टी पार्टी में जाऊंगी तो वो मिसेस शर्मा की बोलती बंद हो जाएगी। कहेंगी कौशल्या की बहू तो हीरोइन है, नाक तो ऊंची रहेगी। ठीक है भाई, अगर विजय की यही मर्जी है तो हमें रिश्ता मंजूर है। शगुन की मिठाई खिलाओ। रिश्ता पक्का हो जाता है। शनाया विजय को हाय बोलकर स्माइल कर देती है। कुछ देर बाद कौशल्या देवी और परिवार बाहर निकलता है। गेट पर 2 पड़ोसन पिंकी और सिम्मी खड़ी हैं। अरे बहन, ये क्या कर लिया? वो मेहरा साहब की लड़की सुना है बहुत खर्चीली और बदतमीज है, लाख उड़ा देती है सजने संवरने में। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना तो जानते ही नहीं। फंस गए हो तुम लोग तो। अरे बहन, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, और वैसे भी हाथी पालने का दम सब में नहीं होता है। तुम लोग बस जलते रहो। चलो विजय, मैं ऐसी औरतों को अच्छे से जानती हूँ, एक दूसरे को देखकर जलती हैं। अरे अगर नहीं मानना तो मत मानो, हम तो रोज देखते हैं। रोज हजारों का सामान लाती है मेकअप करने का। जिस घर में भी जाएगी उनको भिखारी बना देगी, बहुत खर्चीली है।
कौशल्या देवी उन दोनों को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। गांव के छोटे से बाजार में दुकानों पर भीड़ लगी है। राधा अपने माता पिता के साथ शॉपिंग करने आई है। अरे बहन जी, सगाई का मामला है, बिटिया के लिए वो वाला मेकअप किट दे दूं? उसमें सब है, फाउंडेशन, क्लींजर, हाइलाइटर, आजकल फैशन में है, चमक जाएगी बिटिया। हाँ हाँ सावित्री, ले ले, सगाई में तो बहू को चमकना चाहिए, थोड़ा लीपा पोती होगी तभी तो शहर वाले इम्प्रेस होंगे। नहीं काकी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। माँ, मेरे लिए बस एक अच्छी सी काजल की डिब्बी, एक लिपस्टिक और एक नॉर्मल क्रीम ले लो, और बिंदी ले लो, और एक नॉर्मल सी साड़ी, बस मुझे यही सब चाहिए। दुकानदार भाई साहब, रहने दीजिए वो पेंट पॉलिश, मेरी राधा का चेहरा वैसे ही चांद जैसा है। तू फिक्र मत कर लाडो, तू जैसी है वैसे ही सबसे सुंदर लगेगी। जी माँ, मुझे अजय जी और उनके परिवार को वैसे ही दिखना है जैसी मैं हूँ, नकली चेहरा लगाकर क्यों मिलो। शहर के एक आलीशान मॉल में शनाया ने एक हाथ में 3-4 बड़े बैग्स पकड़े हैं और अभी भी एक कॉस्मेटिक स्टोर में खड़ी है। मॉम, डैड, लुक एट दिस, ये इंटरनेशनल ब्रांड का ब्राइडल किट है, सगाई के लिए मुझे यही चाहिए। बेटा शनाया, अभी तो तुमने 20,000 का सामान लिया, ये किट 25,000 की है, सिर्फ एक दिन के लिए बेटा, थोड़ा हाथ रोक कर चलो, शादी में बहुत खर्चा होना बाकी है। डैड कम ऑन, ये मेरी सगाई है, मुझे सबसे बेस्ट दिखना है, वहाँ वो गांव वाले भी आएंगे, मुझे उनके सामने अपनी क्लास दिखानी है या नहीं। अगर मेरा मेकअप ऑन पॉइंट नहीं हुआ तो मैं रूम से बाहर नहीं निकलूंगी। सुनिए जी, अब ले दीजिए ना, बच्ची की जिद है, ससुराल जा रही है, वहाँ पता नहीं ये सब मिले या ना मिले। इस लड़के की क्लास दिखाने के चक्कर में मेरा बैंक बैलेंस 0 क्लास में आ जाएगा, भगवान बचाए मेरे दामाद को। कौशल्या देवी का घर सजा हुआ है, चारों तरफ मेहमानों की चहल पहल है। तभी अजय के साथ राधा की एंट्री होती है। राधा ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, बालों में गजरा लगाया हुआ है और हल्का मेकअप किया है। अरे देख तो जरा, बड़ी बहू तो एकदम सीता मैया लग रही है, ना कोई लीपा पोती, ना कोई दिखावा, कौशल्या की तो लॉटरी लग गई। सच कह रही है बहन, सुंदर तो बहुत लग रही है और संस्कारी भी। तभी जोरदार म्यूजिक बजता है। विजय के साथ शनाया की एंट्री होती है। शनाया ने स्टाइलिश लहंगा पहना है और उसने बहुत ज्यादा हैवी मेकअप किया है। रिया, पता है ये डिजाइनर पीस है 80,000 का, और मेरा मेकअप सबसे महंगा और सबसे स्टाइलिश है। 80,000 का लहंगा, बाप रे, इतना महंगा लहंगा खरीदने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती भाभी, वो बहुत ही ज्यादा मॉडल है। वहाँ खड़ी कुछ औरतें कानाफूसी शुरू कर देती हैं। देख रही है ये बहू है या चलता फिरता पेंट का डिब्बा, इतना खर्चा, ये लड़की तो कौशल्या को सड़क पर ले आएगी, कौशल्या बेचारी तो फंस गई। हाँ, देख रही हूँ, फर्क तो अंधे को भी दिख जाए। एक तरफ देख हमारी साई पल्लवी को, चेहरे पर रत्ती भर मेकअप नहीं है, फिर भी कैसे चमक रही है। इसे कहते हैं असली नेचुरल ब्यूटी, जिसे सजावट की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी तरफ देख जरा उस पुताई वाली दुकान को, उफ, ऐसा लग रहा है जैसे एशियन पेंट्स का पूरा डब्बा मुंह पर उलट लिया हो। गजब है, एक तरफ राधा है जिसने 0 बजट में मेरी नाक ऊंची कर दी है, और दूसरी तरफ ये शनाया, इसके मेकअप का बिल सुनकर तो मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। प्री वेडिंग शूट का दिन है। विजय शनाया को लेकर गांव के हरे भरे सरसों के खेत में खड़ा है। कम ऑन शनाया, खेत के बीच में फोटो बहुत क्लासिक आएगी, एकदम सिमरन जैसी लगोगी, आ जाओ। विजय, आर यू मैड? इतनी धूप में मेरा क्लासिक मेकअप खराब हो जाएगा, और ये मिट्टी, मेरी हील्स गंदी हो जाएंगी। नो वे, मुझे टैनिंग हो जाएगी, चलो यहाँ से। वहीं अजय और राधा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे और फोटो क्लिक करवा रहे हैं। दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ ही कहो, मेरी होने वाली वाइफ सबसे बेस्ट है। शनाया अब शहर के एक स्टाइलिश रिवर फ्रंट पर है। शनाया हर 2 मिनट में आईना देख रही है और अपना मेकअप ठीक कर रही है। वेट विजय, मेरी लिपस्टिक थोड़ी लाइट लग रही है और मेकअप थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, फिर से करती हूँ, फिर हम फोटो क्लिक करवाते हैं। शनाया, पिछले 1 घंटे से हम सिर्फ तुम्हारा मेकअप ही ठीक कर रहे हैं, मेरी तरफ भी देख लो, ये प्री वेडिंग शूट है, मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है। ओह विजय, फोटो सोशल मीडिया पर डालनी है, परफेक्ट दिखना जरूरी है, तुम स्माइल करो ना, हम अब स्टाइलिश पोज देंगे। शादी होने को बस 1 दिन रह गया था। राधा की माँ सावित्री राधा को एक लहंगा दिखा रही थी। राधा बिटिया, ये मेरी शादी का लहंगा है, मेरी माँ ने मुझे दिया था, मैं चाहती हूँ तू अपनी शादी पर यही पहने, इसमें बड़ों का आशीर्वाद है। माँ, ये तो बहुत सुंदर है,
आजकल के डिजाइनर कपड़ों से लाख गुना अच्छा है। मैं यही पहनूंगी माँ। आशीर्वाद से बड़ा कोई फैशन नहीं होता। शहर के बाजार में शनाया अपनी माँ के साथ फिर शॉपिंग कर रही है। उसके हाथ में पहले से ही 4-5 बैग हैं। तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक स्टॉल पर पड़ती है जहां भीड़ लगी है। एक आदमी माइक लेकर चिल्ला रहा है, आइए आइए आइए, चमत्कार देखिए, कोहिनूर जैसा निखार पाई है। गोरिया की जादुई क्रीम जो गोरा न कर दे तो पैसे वापस। 10 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, सिर्फ एक रात में अप्सरा जैसा रूप। मॉम रुको, सुन रही हो? एक रात में निखार मुझे ये चाहिए। शादी कल है, मुझे सबसे ज्यादा ग्लो करना है। पर बेटा ये सड़क किनारे वाला है, कोई ब्रांड नहीं है। कुछ हो गया तो? ओह मॉम, वो बोल रहा है ना कोरियन फॉर्मूला, मुझे चाहिए बस। शनाया सेल्समैन के पास जाती है। भैया सबसे महंगी वाली थी ना? अरे मेम साहब, ये लो 5000 की डिब्बी। कल तक चेहरा ट्यूबलाइट जैसा चलेगा। बॉलीवुड की हीरोइन भी आपके सामने फेल हो जाएंगी। अरे मैं तो कहता हूँ बॉलीवुड वाले भी कुछ नहीं लगेंगी। शनाया वो क्रीम खरीद लेती है। समय बीत जाता है। एक बड़ा और सजा धजा मैरिज हॉल है। पहले राधा की एंट्री होती है। उसने अपनी माँ का दिया हुआ लाल रंग का पारंपरिक लहंगा पहना है और उसने बहुत नॉर्मल मेकअप किया है। वो सिर झुकाए धीरे धीरे आ रही है। अरे देखो, ये है गांव वाली बहू। कसम से बिल्कुल लक्ष्मी लग रही है। पुराना लहंगा है, इसके चेहरे की चमक के आगे नए कपड़े भी फीके हैं। कौशल्या के तो भाग खुल गए। तभी दूसरी तरफ से शनाया की एंट्री होती है। उसने डिजाइनर लहंगा पहना है और बहुत ज्यादा हैवी मेकअप किया है। आज उसका मेकअप बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है, जो कि दिखने में बहुत अजीब दिख रहा है। ओह गॉड, ये फेस इतना जल क्यों रहा है? वो पिंपल कहीं मेकअप फाड़ के बाहर ना आ जाए। शनाया स्माइल का बस कॉन्फिडेंस दिखा, किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे तो अब अफसोस हो रहा है, अगर मैं वो क्रीम न लगाती तो मेरे पिंपल्स न होते। वो तो सही रहा कि मैंने हेवी मेकअप करवा लिया, जिससे पिंपल दिख नहीं रहे, वरना आज तो मैं अपनी शादी में दुल्हन कम चुड़ैल ज्यादा दिख रही होती। देख रहे हो आप लोग, मेरी बेटी का ब्राइडल ग्लो, पूरे 2 लाख का मेकअप है ये। एकदम इंटरनेशनल लुक लग रहा है ना? इंटरनेशनल? बहन जी, ये तो आर्टिफिशियल लग रहा है। ऐसा लग रहा है प्लास्टिक की गुड़िया है। बेचारी गांव वाली को गवार कह रहे थे, पर असली चमक तो उसी के चेहरे पर है। समय बीत गया। शादी हो चुकी। अब विदाई का समय है। राधा अपनी सावित्री और पिता रामदीन के गले लगकर रो रही है। माँ, बाबूजी अपना ख्याल रखना, दवाई समय पर लेना, मैं जा रही हूँ। खुश रहे लाडो, ससुराल को ही अपना घर समझना। वहीं शनाया बिल्कुल नहीं रो रही है, क्योंकि उसे डर है कहीं उसका मेकअप बेकार ना हो जाए। मॉम डैड, आई विल मिस यू। शनाया तुम ठीक हो? रो रही हो या हंस रही हो? आंसू तो है नहीं। शट अप विजय, तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर मैं रोई तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा और पिंपल दिखने लगेंगे। और वैसे भी लाखों का मेकअप किया है, ऐसे ही थोड़ी वेस्ट जाने दूंगी। शाबाश बेटा, मेकअप मत बिगड़ने देना। ससुराल जा रही है, इम्प्रेशन खराब नहीं होना चाहिए। कौशल्या देवी के घर दोनों बहुएं दरवाजे पर खड़ी हैं। कौशल्या देवी आरती की थाली लेकर खड़ी है। पड़ोस की औरतें वहां जमा है और बहुओं का मुआयना कर रही हैं। अरे जानकी देख तो, बड़ी वाली तो एकदम देवी लग रही है, कितनी सुंदर है। और ये छोटे वाली को देख, बाप रे बाप, रात को देख ले तो आदमी डर जाए। इतना मेकअप, ये तो सफेद चुड़ैल लग रही है। सही कह रही है, लगता है ब्यूटी पार्लर में ही सो गई थी। एक्सक्यूज मी आंटी जी, ये जो मेरे चेहरे पर लगा है ना, इसे हाई क्लास मेकअप कहते हैं। आपकी तरह नहीं कि मुंह धोए और आ गए, इसलिए अपनी चीप कमेंट्री अपने पास रखिए। हे राम सत्यानाश, गृह प्रवेश हुआ नहीं और इसने पड़ोसियों से युद्ध शुरू कर दिया। मेरी नाक कटवाएगी ये लड़की। देवरानी जी शांत हो जाइए, पड़ोसी ऐसे बात नहीं करते, वो तो बस मजाक कर रही थी। प्लीज जेठानी जी, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। मुझे कोई गवार बोले ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुबह का समय है। राधा सुबह 5 बजे से उठी हुई है। वो नहा धोकर बड़े प्यार से आलू के पराठे और खीर बना रही है। रसोई से इलायची और घी की खुशबू आ रही है। घड़ी में 9 बजते हैं। शनाया अब रसोई में आती है। उसने एक शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहना है। बाल खुले हैं और चेहरे पर हैवी मेकअप है। आ गई महारानी, 9 बज गए हैं। रसोई है ये, कोई डिस्को नहीं जो ऐसे कपड़े पहनकर चली आई हो। देख मेरी बड़ी बहू को, सुबह से लगी है और तू अब मुंह उठाकर आई है। चल मॉम जी, क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। मैं सबके लिए स्पेशल इटालियन पास्ता बना रही हूँ, आप लोग उंगलियां चाटते रह जाओगी।
शनाया पास्ता बनाने में लग जाती है, लेकिन उसका ध्यान कढ़ाई पर कम और अपने मेकअप पर ज्यादा है। वो बार बार अपना मेकअप ठीक कर रही थी, तभी अचानक किचन से जलने की बदबू आती है। देवरानी जी जल रहा है, गैस बंद कीजिए। ओह नो, मेरा पास्ता, शिट, ये तो काला हो गया। पास्ता पूरी तरह जलकर कोयला हो चुका है। शनाया उस काले पास्ते के ऊपर ढेर सारा हरा धनिया डाल देती है ताकि कालापन छुप जाए। बाहर रामेश्वर जी और विजय अजय बैठे हुए हैं। राधा ने पराठे परोसे हैं। शनाया बड़े स्टाइल में अपना जला हुआ पास्ता सर्व करती है। लीजिए डैड, पास्ता। अरे राम, ये क्या खिला दिया? अरे ये पास्ता है या टायर का टुकड़ा? हाय मेरी किस्मत, जली हुई मैदे की लोई पर धनिया डाल दिया। शर्म नहीं आई तुझे? हटा इसे मेरी नजरों के सामने से। बहू तू पराठे ला, वही खाकर पेट भरेगा। सब शनाया का पास्ता छोड़कर राधा के पराठे मजे से खाते हैं। शाम का वक्त है, मुंह दिखाई की रस्म कल है। शनाया अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी चीख रही है। उस क्रीम ने अपना रंग दिखा दिया है। उसके गालों पर लाल लाल मोटे पिंपल्स अब और निकल आए हैं। ओह माय गॉड, मेरा चेहरा बेकार हो गया। कल सब क्या कहेंगे? पिंपल वाली बहू, नो वे। मुझे अभी से अभी अच्छा मेकअप चाहिए। मुझे मेकअप चाहिए। तो ले लो ना यार, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? पैसे दो, मेरी काज की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। मुझे 10,000 चाहिए अभी। दरवाजे के बाहर से गुजर रही कौशल्या देवी ये सुन लेती हैं। क्या 10,000? अभी तो तूने शादी पर लाखों उड़ाए थे। तुझे शर्म नहीं आती? मेरे बेटे को एटीएम समझ रखा है क्या? नहीं मिलेंगे पैसे। मॉम जी प्लीज, आप मत बोलिए बीच में। हे भगवान, कैसी खर्चीली मशीन पल्ले पड़ गई है। ले ले पैसे, पोत ले मुंह। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म है। हॉल में मोहल्ले की औरतें भरी हुई हैं। राधा बैठी है, उसने साधारण साड़ी पहनी है, वो प्यारी लग रही है। शनाया सोफे के बीचों बीच बैठी है। उसने आज इतना हैवी और प्रोफेशनल मेकअप किया है कि एक भी पिंपल नहीं दिख रहा। हाय कौशल्या, तेरी छोटी बहू तो सचमुच हीरोइन है। क्या चमक है चेहरे पर, देखो तो जरा, नजर नहीं हट रही। हाँ भाई, मानना पड़ेगा। अरे बस करो बहनों, काहे का रूप और काहे का रंग। ये जो चमक देख रही हो ना, ये सब दुकान की खरीदी हुई है। इसके गालों पर 10,000 की पुट्टी पुती हुई है, तब जाके ऐसी दिख रही है। जरा मुंह धुला लो तो असली नक्शा दिख जाएगा। और देखो मेरी बड़ी बहू को, इससे ना कुछ थोपा है ना कुछ पोता है। ये है असली सोना। बात तो कौशल्या सही कह रही है। मेकअप से तो बंदर भी सुंदर लगे। शादी के कुछ महीने बीत चुके हैं। कौशल्या देवी का घर अब कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है। शनाया रोज हैवी मेकअप करती थी और रोज ऑनलाइन मेकअप मंगाती भी थी। यस, फाइनली मेरा इंटरनेशनल आई शेडो आ गया, थैंक गॉड। फिर से? अरे कल ही तो 3 डिब्बे आए थे, आज फिर? शनाया, तूने घर को अमेज़न का गोदाम बना रखा है। ओह मामी जी, वो तो लिपस्टिक थी, ये आई शेडो है, दोनों अलग होते हैं। तभी किचन से जलने की बदबू आती है। राधा छत पर कपड़े सुखाने गई थी। शनाया को दूध उबालने की जिम्मेदारी दी गई थी। कौशल्या देवी और शनाया किचन की तरफ जाती हैं। हाय सत्यानाश, तुझे एक काम दिया था, एक काम कि दूध देख लेना, पूरा दूध बहा दिया महारानी ने। मम्मी जी चिल्लाओ मत प्लीज। सुबह उठते ही मुंह पर पुट्टी थोप लेती है, न झाड़ू लगाती है तुझसे न बर्तन। कल रोटियां बेलते वक्त आटे में अपनी नकली पलके गिरा दी थी तूने। क्या हुआ माँ, क्यों शोर मचा रखा है? शोर न मचाऊं तो क्या आरती उतारू इसकी? देख अपनी बीवी को, बस दिन भर पार्सल मंगवा लो और शीशे के सामने खड़े रहो। मुझे देखो ना मम्मी जी, मेरी हॉबी की रिस्पेक्ट ही नहीं करती। मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, प्रैक्टिस तो करूंगी ही ना। बस बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे घर का बजट और चैन दोनों तूने इस पाउडर क्रीम में उड़ा दिया है। कान खोलकर सुन ले शनाया, मुझे घर चलाने वाली गृह लक्ष्मी चाहिए थी, ये नौटंकीबाजी नहीं। रोज रोज के पार्लर, रोज रोज की लीपा पोती। मैं बहू लाई हूँ या मेकअप की दुकान? शनाया वहां से चली जाती है। गुस्से में विजय उसके पीछे जाता है। शाम का समय है, मोहल्ले के पार्क में कीर्तन हो रहा है। राधा ने एक साधारण साड़ी पहनी है और ताली बजा रही है। शनाया ने एक स्टाइलिश साड़ी पहनी है। उसने अपने चेहरे के पिंपल्स छुपाने के लिए आज हैवी मेकअप किया है। देख रही है, कीर्तन ने भी ऐसा तैयार होकर आई है जैसे शादी में आई हो। अरे छोड़ना, आदत है इसकी, पर आज कुछ ज्यादा ही कोरी नहीं लग रही, जैसे दीवार पर चूना पोता हो। तभी अचानक तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। भगदड़ मच जाती है। शनाया हड़बड़ाकर उठती है। वो गिरते गिरते बचती है और वो पूरी तरह भीग जाती है। ओह नो, बारिश, मेरा मेकअप। पानी की वजह से शनाया का मेकअप बेकार हो जाता है और उसके पिंपल्स दिखने लगते हैं। सभी औरतें बड़े पेड़ के नीचे खड़ी थी और ये सब देख लेती हैं।
हाय दैया, ये क्या है? इसके चेहरे का तो नक्शा ही बिगड़ा हुआ है। छी छी, कितनी भयंकर पिंपल्स है। अरे इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। लाखों का मेकअप लगाकर असलियत छुपा रही थी। चेहरा देख जरा, जैसे किसी ने मधुमक्खी का छत्ता छोड़ दिया हो। बारिश बंद हो जाती है। शनाया सभी की बातें सुनकर रोने लगी थी। मैंने क्या कर लिया? सिर्फ सुंदर दिखने के लिए अपनी स्किन बर्बाद कर ली। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। आज इसने सरेआम मेरी नाक कटवा दी। लोग सही कहते थे, चमक दमक के पीछे अंधेरा ही होता है। शनाया रो रही थी। कोई उसके पास नहीं जा रहा था। तभी राधा उसके पास जाती है। चुप हो जाइए देवरानी जी, रोइए मत। सब हंस रहे हैं मुझ पर। मेरा चेहरा देखिए कितना गंदा हो गया है। मैं बदसूरत हूँ। कोई बदसूरत नहीं होता, ये तो बस उन केमिकल्स का असर है। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास इन पिंपल्स की दवा है और कुछ ही दिनों में ये सब ठीक हो जाएंगे। बस आप एक वादा कीजिए, आपसे ये हैवी मेकअप नहीं करोगी। वहाँ पर कौशल्या देवी भी आ जाती हैं। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी एक नहीं सुनी। घर का पैसा, चैन और अपनी शक्ल सब बिगाड़ ली। अब से मैं वैसे ही रहूंगी जैसे आप कहेंगी। नो मोर मेकअप, नो मोर ड्रामा। चल पगली, रुलाएगी क्या? देर आए दुरुस्त आए। शुक्र कर कि तुझे राधा जेठानी मिली है। चल अब घर चल। कौशल्या देवी दोनों बहुओं को गले से लगा लेती हैं।